श्री कृष्ण ने कहा है, जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं में बदलाव करने के बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा मित्रों, आप सब देख रहे हैं रिया दिव्य ज्योति। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे। मित्रों, जिंदगी में कठिन से कठिन समय आते हैं और अच्छे से अच्छे वक्त भी आते हैं। परिवर्तन ही जिंदगी का नाम है। कभी बहुत ज़्यादा खुशियाँ मिलती है तो कभी बहुत ज़्यादा तकलीफ मिलती है। कभी खुशी, कभी गम, कभी धूप, कभी छाँव। तो हमें इन परिवर्तनों से घबराकर भागना नहीं चाहिए, बल्कि स्वयं को भी उसी परिस्थिति में परिवर्तित कर देना चाहिए। तो मित्रों, चलिए आज हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। तेज नाम का एक 10 साल का लड़का था। वो गर्मी की छुट्टियों में अपने दादाजी के गांव में रहने और घूमने के लिए आया था। वो अपने दादाजी से कहता है कि मैं एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। बड़ा आदमी बनने और सफलता पाने के लिए क्या रहस्य होता है, क्या आप मुझे वो बताएंगे? तो दादाजी ने तेज को हाँ बोल दिया। अब दादाजी तेज को वहाँ पास में जो नर्सरी है वहाँ पर लेके जाते हैं। वहाँ जाकर दादाजी ने 2 छोटे छोटे पौधे खरीदे और घर वापस आ गए। घर वापस आने के बाद दादाजी ने उन 2 पौधों में से एक पौधा घर के बाहर लगा दिया और दूसरा पौधा घर के अंदर गमले में लगा दिया। यह 2 पौधे लगाने के बाद दादाजी ने तेज से पूछा कि बेटा, तुम्हें क्या लगता है, इस 2 पौधों में से कौन सा पौधा भविष्य में ज़्यादा सफल होगा? तेज ने बताया कि दादाजी, मुझे लगता है कि जो पौधा घर के अंदर है वो पौधा भविष्य में ज़्यादा सफल होगा, क्योंकि अंदर रहने से वो ज़्यादा सेफ रहेगा और उसे आंधी पानी, तेज धूप जैसे खतरों का भी सामना नहीं करना पड़ेगा। और जो पौधा बाहर है उसे तेज धूप, आंधी पानी जैसे खतरों का सामना करना होगा, तो वो अंदर वाले पौधे से ज़्यादा सफल नहीं हो पाएगा। दादाजी ने कहा कि बेटा, चलो कुछ टाइम बाद देखेंगे कि कौन सा पौधा भविष्य में ज़्यादा सफल हुआ है। अब तेज की गर्मी की छुट्टियां भी खत्म होने वाली थी, इसीलिए वो अपने घर वापस चला गया। दादाजी अब दोनों पौधों का बराबर ध्यान देते रहे और समय बीतता गया। 3-4 साल के बाद तेज अपने पेरेंट्स के साथ वापस गर्मी की छुट्टियों में गांव दादाजी के घर पर आता है। इस बार वो अपने दादाजी से कहता है कि दादाजी, मैंने पहले भी आपसे कहा था कि आप मुझे सफलता का रहस्य बताओ, पर आपने तभी मुझे नहीं बताया। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप मुझे इस बार सफलता पाने का रहस्य जरूर बताएंगे। तो दादाजी मुस्कुराए और तेज को उस जगह ले गए जहाँ उन्होंने गमले में पौधा लगाया था। तेज ने वहाँ जाकर देखा तो अब वो पौधा एक खूबसूरत पेड़ में बदल गया था। इसे देखकर तेज बहुत ज़्यादा खुश हुआ। उसने दादाजी से कहा कि दादाजी, मैंने बताया था, बिल्कुल वैसा ही हुआ। ये अंदर वाला पौधा बाहर वाले पौधे से ज़्यादा सफल हुआ ना? दादाजी ने कहा, बेटा, पहले बाहर जो पौधा था उसे तो देखो। दादाजी उसे बाहर लेकर गए और तेज ने देखा कि जो पौधा बाहर था वो अब एक विशाल वृक्ष में परिवर्तित हो गया था। वो वृक्ष गर्व से खड़ा था। उसकी शाखाएं दूर तक फैली थी और उसकी छांव में लोग भी खड़े हुए थे। ये सब देखकर तेज बड़े आश्चर्य में पड़ गया। उसने दादाजी से पूछा कि आखिर ऐसा कैसे हुआ? ये बाहर जो पौधा था वो अंदर वाले पौधे से कैसे ज़्यादा सफल हुआ? तो दादाजी ने उसे समझाते हुए कहा कि बेटा, यही तो सफलता का रहस्य है। दादाजी ने कहा कि बेटा, बाहर वाले पौधे के पास आज़ादी थी,
कि वो अपनी जड़ें जितनी चाहे फैला सके, अपनी शाखाओं से आसमान को छू सके। माना कि बाहर जो पौधा था उसने खतरों का सामना किया होगा, पर वो चैलेंजेस फेस करने के अपने रिवॉर्ड्स भी तो उस पौधे को मिले होंगे। तेज दादाजी की बात समझ गया और उसे अपने दादाजी से सफलता का रहस्य भी पता चल गया। मित्रों, हम भी कई बार अपनी लाइफ में रिस्क की जगह सेफ जोन में ही रहना पसंद करते हैं, लेकिन असली सफलता न केवल सेफ रहने से बल्कि कभी कभी रिस्क उठाने से भी मिलती है। अगर हम जीवन भर सेफ जोन सेलेक्ट करते रहते हैं तो हम कभी भी उतना ग्रो नहीं कर पाते जितनी हमारी क्षमता होती है। सफलता न केवल सेफ रहने से बल्कि रिस्क उठाने से भी मिलती है। तो मित्रों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी कृपया हमें ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। जय श्री कृष्णा।